तो भाई जो लोग को भी लगता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका और हमारे भारत देश के बीच में दोस्ती का रिश्ता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अमेरिका और हमारे देश के बीच में पूंजीवादी और नौकर का रिश्ता है। याद रखिएगा, हमारे देश से जितने लोग भी बाहर गए हैं, चाहे सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो, XYZ, जितने लोग भी गए हैं हमारे देश से, वो सारे वहां पे नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, मालिक कोई और है कंपनी का। इन लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है और मोटा पैसा कमाया जा रहा है वहां पर। हम ही लोग के देश से गए हुए लोग वहां पे काम कर रहे हैं और उन लोगों से काम करवा के जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है वो हमारे ही देश को बेचा जा रहा है। ये बात समझिए आप। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि बस यहाँ पे नौकरी पाने के लिए ही प्रेरित किया जाता है, तैयार किया जाता है। जितने IIT हैं, IIMs हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सब स्किल्ड लेबर्स हैं, नथिंग एल्स देन दैट। ये सब बस मतलब इनका बस यही मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके से पैकेज लग जाए, कहीं पर पैकेज लग जाए। किसी का बिजनेस रन कर रहा है, किसी का कोई चीज बढ़िया चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें बस किसी तरीके से हमको भी डाल लिया जाए, बस इतना हो जाए। उसी के हिसाब से यहाँ पे शादी ब्याह होता है, सब कुछ होता है। और यही कारण है कि आज हमारा देश जो ट्रम्प की टैरिफ्स हो गई या फिर H1 वीजा की जो मार हो गई, ये सब झेलना पड़ रहा है हमारे देश को। हमारे देश ने कभी प्रोडक्ट खुद तैयार करना सीखा ही नहीं। बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि एक भी मोबाइल ऐसा नहीं है हमारे देश में जो कंप्लीटली भारत में ही बनता हो। एक माइक्रोमैक्स कंपनी दावा करती थी, लेकिन अब कहाँ है कोई नहीं जानता। जितने मोबाइल आते हैं सारे के सारे चाइनीज होते हैं या फिर अमेरिकन होते हैं। सैमसंग अमेरिका का है, एप्पल अमेरिका का है, बात करें। और बाकी जो ये सारे मोबाइल हैं, OnePlus हो गया, बाकी जितने भी फोन है भाई सब चाइना के हैं करीब करीब। यही दो तो पूरे दुनिया में रूल कर रहे हैं इस समय। हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बनी नहीं, कोई चीज बनी नहीं रही है। और अब बात कर रहे भाई कि हमारे देश का विकास कैसे होगा, तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में मेरिट को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो भी सक्षम होगा उसको आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 70 से 80%, इवन 90% और कई जगह तो 100% भैया वो लोग आते हैं जो उस पोस्ट लायक काबिल ही नहीं होते हैं। उनसे ज्यादा अच्छे लोग बैठे रहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उनको बाहर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए सबसे पहले हमारे देश को खुद सबसे पहले मेरिट को बढ़ावा देना होगा। अभी हाल ही में मैंने देखा है, अभी कल परसों की, आज कल परसों की बात है ये, कि यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग रेलवे लाइन पे, रेलवे ट्रैक को रोक दिए हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको OBC का रिजर्वेशन मिल रहा है, अब उन्हें चाहिए SC कोटे का रिजर्वेशन। जाहिर सी बात है उसमें SC ST एक्ट जैसी चीज जुड़ जाएगी, जिसका ये लोग यूज करके मतलब आजकल तो मोटा पैसा भी कमाया जा रहा है उसके थ्रू। मतलब ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर चल रही हैं कि भैया हमें मेहनत से नौकरी पाना ही नहीं है और हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद भैया विश्व गुरु बनाएंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। भैया क्या मतलब कैसे बनेगा भाई इंडिया आगे, कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा देश आगे? हमारे देश में मतलब कभी भी नहीं तवज्जो दिया गया है भाई। और एजुकेशन सिस्टम अलग ही इस तरीके का है कि बस वो लेबर पैदा करने वाला एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का। इस चीज को सोचिए, समझिए।